आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद आज रोहतक IMT चौक के ऊपर मौजूद हैं। और आज विशेष खास एक रोचक चीज़ है। किसान आंदोलन 6 महीने से ज़्यादा को चला हुआ है, लेकिन आज महिलाओं ने भी कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले हम दिखाएंगे, ये देख लिए दिव्यांग जो हैंडीकैप्ड हैं वो भी किसान आंदोलन से कहीं अछूते नहीं हैं। ये देख लीजिए किस तरह इनका जुनून देखिए, इनका हौसला देखिए। किस कदर इतनी तड़कती फड़कती धूप में 45 डिग्री तापमान में ये लोग भी कहीं न कहीं इस आंदोलन में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जी आप भी आ जाइए इधर। तो हमारे साथ हम कह रहे थे, यहाँ पहली बार महिलाओं ने कहीं न कहीं बहुत बड़ा कदम उठाया है और एक पिंक धरना शुरू किया है। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से आगाज किया गया है। ये सब तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये है पिंक धरना। महिलाओं का पसंदीदा कलर होता है, वो जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। हम कुछ लेट पहुँचे हैं, यहाँ से लोग जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जितने बचे हैं उनसे जरूर जानेंगे। पहले तो जिंदाबाद, इंकलाब, 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 जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, खट्टर मोदी, मुर्दाबाद, खट्टर मोदी, मुर्दाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, साडा हक, लेके रहेंगे, साडा हक। लेके रहेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे, रोहतक IMT चौक है। यहाँ पे आज से आगाज 2-4 दिन से आगाज किया गया है। यहाँ पे पिंक धरने का नाम रखा गया है। महिलाओं ने पिंक, यानी कि महिलाओं का पसंदीदा कलर होता है पिंक कलर, और ये पिंक नाम से धरना पूरे भारत वर्ष में यहाँ से शुरुआत है। हर जगह महिलाएं पिंक धरना रखेंगी। किसान आंदोलन के धरने बहुत नाम सुने होंगे, किसान यूनियन, चडूनी यूनियन, पता नहीं और भी बहुत यूनियनें हैं, लेकिन महिलाओं ने पिंक धरना शुरुआत की है। माने से ये IMT चौक है यहाँ पे रोहतक में। तो मेरे साथ एक महिलाएं हैं, पहले उनसे ही जान लेते हैं। बहन जी क्या नाम है? गीता अलाउत है जी मेरा नाम। अलाउत जी, पिंक हाँ जी। क्या नाम सोचा, क्यों? ये जी महिलाओं का फेवरेट कलर होता है, इसलिए इसको हमने चुना है। जी, ये सोच कहाँ से आई आपने? किसान आंदोलन आपने भी ताल ठोक दी, यानी कि हम भी कुछ अलग करें हटके, तो आपने पिंक धरना के नाम से धरना चला दिया। कहाँ से सोचा? भाई यही घूमते फिरते जो अपनी महिलाओं से मिल रहे थे, तो उसके बाद जो हमारे ये दिमाग में आ गया जी कि क्यों ना एक जो है ना अलग से मुहिम चला दी जाए और यहाँ IMT चौक से एक महिलाओं का धरना शुरू कर दिया जाए। तो क्या लगता है ये संदेश दूर तक जाएगा आपका? ये तो चला गया जी, पूरे देश में जा लिया जी। तो क्या महिलाएं तैयारी कर रही हैं अभी? हाँ बिल्कुल तैयारी है जी, और डेली आते भी हैं यहाँ, बैठ के जो अपने मंच को संभालती हैं, भजन कीर्तन करती हैं जी। तो पिंक ही फेवरेट कलर महिलाओं का, इसलिए? हाँ जी, ये महिलाओं का फेवरेट कलर होता है, क्योंकि गुलाबी रंग जो है ना महिलाओं को अपनी तरफ खींच के लाता है, और इसीलिए इसको जो है ना महिलाओं का पसंदीदा कलर माना गया है। दूसरा एक बात और है कि जो है ना ये गुलाबी रंग 2 रंगों को मिला के बनाया गया है, सफेद और लाल कलर से। सफेद कलर जो है महिलाओं को गृहस्थी की तरफ आकर्षित करता है, शांति का प्रतीक, और लाल कलर जो है क्रांति का प्रतीक, जो अब हमें जरूरत पड़ रही है अपने हकों को लेने के लिए। इसलिए जो है ना ये गुलाबी कलर 2 रंगों से मिला के बना है, और वो हम आज जो है ना यहाँ शुरू कर दिया है, और अब इसको सफल करने में थोड़ी ही जरा सी देरी है बस। जी, क्या नाम बताया आपने? गीता अलाउत जी। गीता अलाउत जी, किसान पहले ही धरने पे बैठे हैं, 7 महीने होने को जा रहे हैं, लाखों किसान धरने पे बैठे हैं। आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि हम भी अलग से अपना पिंक धरने के नाम से शुरू करें? किसान आंदोलन कहीं हल्का पड़ गया, या किसानों से कहीं ना कहीं नैया पार नहीं लगती दिख रही आपको कि महिलाओं को साथ आने पड़ा और अलग अलग धरना लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है? क्या कहेंगे? महिलाओं की भागीदारी तो बहुत ज्यादा थी जी, लेकिन जितनी होनी चाहिए भागीदारी जरूर थी, लेकिन पिंक धरना नहीं लगाए गए। हाँ हाँ, सुनो तो उसके बारे में बताऊंगी जी। भागीदारी बहुत थी, लेकिन थोड़ी संख्या कम थी। और दूसरी बात, यहाँ जो शहर नजदीक पड़ रहा है और इधर का जो एरिया है वहाँ आसपास कोई धरना नहीं था, और जहाँ जो शहरी तबका आता है ना उसका थोड़े विचार अलग है और अपने देहाती के अलग से हैं। तो वो
मैच नहीं कर रहे थे और ये जगह जो ऐसी थी कि यहाँ चारों तरफ से जो हम महिलाएं आ सकती है, इसलिए हमने इस जगह को चुन के और गुलाबी रंग का नाम दे दिया है इसको। जी है राव जी, क्या लगता है आपको अभी जो पिंक धरना धरा गया है और रखा गया आपने, और यहाँ महिलाएं आती हैं, अच्छी खासी संख्या होती है, हम लेट पहुंचे हाँ हैं, जी। लेकिन क्या लगता है ये धरना पूरे भारत में महिलाओं को अलग अलग जगह देखने को मिले, नक्कर, चौराहे, चौपुलिये या गांव में महिला इस तरीके का, क्या ये शुरुआत है, क्या देखे जा सकते हैं आने वाले समय में? ये यहाँ से शुरुआत होगी जी, और आने वाले समय में देखना आप शायद हर डिस्ट्रिक्ट में और हो सकता है हर गांव में भी लगा मिल जाए आपको। बहुत संख्या में हो जाएंगे, थोड़े समय रुक जाओ आप, महीना 2 महीना के बाद आपको पिंक धरने बहुत ही संख्या में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे शहर के गांव के लोग इकट्ठे आते हैं या कितने शहर के आते हैं, कितने गांव के लोग? इकट्ठे आते हैं जी, कोई मतलब संख्या नहीं है, कितने शहर से आए कितने गांव से आए, इकट्ठे मिलजुल के आते जी। हैं। और पूरा जो है ना मंच का संचालन महिलाएं ही करती है। तो क्या लगता है जी, मोदी जी को किसान नैया पार नहीं लगा पाए तो महिलाओं ने ताल ठोक दी, कमर खची है कि हम निपटेंगे सरकार से, क्या लगता है? महिलाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है जी। पहले झांसी की रानी का आपने जो है इतिहास में सुना होगा, लेकिन आजकल जो है घर घर झांसी की रानी है। अगर घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों झांसी की रानी है। इसलिए हमने बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ा और अब कदम से कदम मिला के इतनी ताकत बना देंगे कि मोदी सरकार को तो झुकना पड़ेगा, और झुक तो रही है, बस थोड़ा समय है, ऐलान करना बाकी रह रहा है, बाकी तो जो है ना झुकी पड़ी है। तो नारा लगा के आप जोर से दिखाइए मुझे, देखते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद। जी, ये देख लीजिए वो महिलाएं हैं, पिंक धरना शुरू कर दिया है, और ये धरने शायद ही हर गांव में, हर चौपुलिये, हर शहर में, हर नुक्कड़ पे देखने वाले हैं बहुत जल्द ही, और शुरुआत भी हो चुकी है। मेरे साथ भारतीय किसान बीक्यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, हमारे गसौला से हैं जी। क्या कहेंगे साहब? सबसे पहले हमारे न्यूज़ 24 के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, देश के अंदर एक ये बहुत बड़ी पहल की गई है। सबसे पहले हम इनको, गीता जी को बधाई देना चाहते हैं कि नारी शक्ति को जगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ से संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर। महिलाएं आगे आके अलग अलग अपने धरने चलाएंगी समूथली साथ। जैसे ही प्रदर्शन हुआ तो महिलाओं की अच्छी भागीदारी रही, लेकिन जिस प्रकार से बराबर की भागीदारी ठोकने के लिए जो गीता जी ने जिस प्रकार से धरना शुरू करके रोहतक की इस पावन धरा से जो संदेश दिया है पूरे देश को, आज सोशल मीडिया पर इनका धरना सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। उसी वजह से आज जिसके भी पास संदेश जाता है, संयुक्त मोर्चा के मेंबर भी सभी देखो इस धरने की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि हमारे इस कोरोना टाइम के अंदर जो महामारी का जिस प्रकार से जो प्रकोप है, जो सरकार ने जिस प्रकार का जितना दिखावा कर दिया, एक वायरल बुखार को इतना भय बैठाने के समय भी महिलाओं ने आगे आके जिस प्रकार मातृ शक्ति ने आज मोर्चा संभाल लिया है, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। और इस धरने को सफलता मिल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पूरे देश के अंदर धरने भी बढ़ेंगे, बॉर्डरों के ऊपर भी मातृ शक्ति की जब भी जरूरत पड़ेगी इन धरनों से हम वहां पर ताकत लेंगे बराबर की। जिस प्रकार से प्रशासन और हरियाणा की सरकार और मोदी सरकार जो किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम करती है, तो नारी शक्ति हमें आगे खड़े होकर हमारा ढाल बनने का काम करेगी और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम करेगी। इस मोदी जी को संदेश देना चाहती हैं हमारी मातृ शक्ति की तरफ से, जो रसोई के ऊपर डाका पड़ने वाला है उससे बचाने के लिए आगे आई हैं। लोगों का पेट भरने के लिए जिस प्रकार से जो थैलियों के अंदर जो चीज चली गई, वो एक की चीज 10 और सैकड़ों के अंदर पहुंच जाती है, तो उसी को लगाम लगाने के लिए हमारे से बल्कि ज्यादा पता मातृ शक्ति को है कि जो रसोई के ऊपर डाका पड़ने वाला है। जी, मैं एक बात अहम पूछने जा रहा हूँ आपसे पूछूंगा जी डॉक्टर साहब, क्या लगता है अभी संयुक्त मोर्चा की है, किसान यूनियन ढूंढी टकेत का, कौन सा पिंक धरने को कौन से में समझा जाए? नहीं, ये तो फ्री है बिल्कुल पूरे देश के अंदर। खुद इनकी अच्छी पहल है, हम कह रहे हैं, इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने अपने दिमाग से और आज इस आंदोलन की जो रूपरेखा है उसमें जरूरत समझने के मुताबिक महिलाओं को प्रेरित करने के लिए जो धरना बनाया गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत बड़ा संदेश जाएगा, ये प्रधानमंत्री तक भी जाएगा, मुख्यमंत्री को भी जाएगा कि एक रोहतक के अंदर ऐसी जगह बनाई जाएगी, ये एक केंद्र बिंदु भी बन सकता है, क्योंकि नारी शक्ति का सबसे पहला धरना है। ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं आप, पिंक धरना। आपने पिंक साड़ी सुनी होगी, आपने पिंक चूड़े सुने होंगे, आपने पिंक साड़ियाँ, चूड़ी, हर
आभूषण पिंक कलर महिला का पसंद दे सुना होगा, लेकिन पिंक धरना, किसान पिंक धरना अपने शायद ही अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पहली बार सुनने जा रहे हैं ये। और ये महिलाओं का पिंक धरना है। और आप तस्वीरों देख रहे हैं, ये रोहतक की अहम जगह है, IMT चौक। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब शमशेर मौजूद हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ तक देखे जा सकते हैं हर धरने में। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है पिंक धरने को सुन के कुछ अलग से है कि दिल में ऐसा नहीं होता पिंक धरना? जब आपके नारे लगते हैं ना बॉर्डरों पे, जय जवान जय किसान के, तो घरों में चर्चाएं होते हैं। मेरा भाई सेना में अभी ड्यूटी में है, उनकी श्रीमती जी आज डीगल की बेटी, यहाँ कोई श्वेता उड्डा निकल के नहीं आई, आशा उड्डा निकल के नहीं आई। जो शहर की जो हमारी नारियाँ थी, एडवोकेट्स हैं, सर्विंग हैं, लेक्चरर्स हैं, वो वहाँ दूर दराज जो टोल पे धरने हैं वहाँ असहज महसूस करती थी। उनको एक मंच यहाँ ऐसा चाहिए था। हर घर में आज ये वैचारिक रूप से ये क्रांति जा चुकी है, तो इन्होंने एक मंच दिया है। यहाँ गैर राजनीतिक ये मंच है। और जैसे इनकी कॉल यहाँ हमारे को मिली कि इस धरने को किसी ने थ्रेट दिया, तो मेरे साथ यहाँ हरियाणा संयुक्त मोर्चा के अगुवा हरियाणा के प्रदीप धनखड़ जी, दादरी से जगबीर गसोला जी, दिल्ली से अपने महावीर जी आए। तो ये संदेश देने आए हैं। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा में इस धरने पर लेकर चर्चा हो चुकी है। इस धरने को किसान संयुक्त मोर्चे का हरियाणा का पूरा खुला समर्थन है। शांतिपूर्वक धरना चलेगा ये। और जो धरने को ये मानते थे कि 6 महीने में किसान आंदोलन कमजोर हो गया, उस कमजोर आंदोलन का सीधा आपने देखा होगा, हिसार में सरकार को माफी मांगनी पड़ी, डीसी की आंखों में पानी आया और मुकदमे वापस हुए। यही दादरी में हुआ, वहाँ रातों रात केस ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो जो सेकंड वेव है आंदोलन की, 6 महीने के बाद सेकंड वेव शुरू हो गई है। यूपी में टोलों पे आज किसान खड़ा हो गया है। और जो प्रायोजित नेता थे, जैसे 20-22 गाँव में ऐसे योग आंदोलन चल रहा है हिसार में, रोहतक के आसपास। तो ये आंदोलन का एपिक सेंटर जरूरी नहीं कि अब टीकरी बॉर्डर या वो रहेगा। अब आंदोलन गांव-गांव में, IMT पे, करनाल चौक पे या शहरों में भी महिलाएं इस तरह से सामने आएंगी और हमें उसका समर्थन है। और आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं से अपील करता हूँ, जितनी भी दिनचर्या आपकी व्यस्त हो, 1-2 घंटा निकाल के, ये ग्रामीण क्षेत्र का भी कंजुगेशन पॉइंट है और शहरी क्षेत्र का भी एक कंजुगेशन पॉइंट है। इस धरने में वैचारिक रूप से जो भी महिलाएं हैं, कॉलेज की छात्राएं हैं, ये विशुद्ध रूप से एक गैर राजनीतिक मंच है। इस पे आके इसको आप मजबूत करो। और इस धरने की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई तो उसका कंधे में से हाथ निकालने के लिए ये नेतृत्व सक्षम है। और जैसे महेंद्र नांदल जी यहाँ निकल के आया, खाप प्रधान, हम उनको नमन करते हैं। बलराज कुंडू ने कल आके यहाँ समर्थन दिया। तो इनको बहुत सामाजिक तरह से इनको सुरक्षा है और ये हमारे घर की इज्जत भी हैं। और ये आंदोलन में है तो इनको पूरा बैकअप रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा। और लड़ाई कितनी भी लंबी कर लें, मोदी जी हमें गोली से नहीं मारना चाहते, कुएं में उल्टे लटका के तड़पा के मारना चाहते हैं। लेकिन यूपी चुनाव में वो उनका भरम भी टूट जाएगा। रातों रात संघ की वहाँ मीटिंग हो रही है, 3500 में से 3000 सीट बीजेपी हार गई है। और यूपी में अगर चोट लगी तो प्रधानमंत्री का नई दिल्ली में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। और वो चोट किसान देगा और उसकी शुरुआत जमीनी स्तर पे आपने देख ली है। जी बेंजी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, रोहतक राजनीति का गढ़ है, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पिंक धरना रखा एलाव जी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता बड़े बड़े नेता हैं जो रोटियां सेकते हैं हमेशा, वहाँ अभी डॉक्टर साहब ने, शमशेर जी ने एक बहुत बड़ी बात उठाई है कि ना आशा उड्डा, कईयों को नाम लिए जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जो मौसमी जो बोलते हैं, वो इस धरने में कहीं नजर नहीं आए, ना उन्होंने कोई पहल की। क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी तक तो नहीं आए हैं जी, लेकिन जब उनकी इच्छा होगी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बैठे हैं। तो आपको नहीं लगता उनको पहल करनी चाहिए थी? पहले करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी कौन सा जो है ना, हम अभी तो शुरुआत किया, 6 ही दिन हुए हैं जी, बैठे हैं यहाँ, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी क्या कहेंगे, क्या लगता है राजनीति का गढ़ रोहतक, और इतने बड़े जो वोटों के लिए घूमते हैं और कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आते यहाँ पे, उन्हें पहल करनी चाहिए। देखिए, अगर विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है, जिसका श्रेय लेके घूम रही है, जो ये सपने देख रही है कि भाजपा के खिलाफ किसान उठ गए हैं तो ताज जो है ऑटोमेटिकली उनके पास आएगा, वो जनता के बीच में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो जनता के लिए काम नहीं कर रही, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और इनका नीचे नीचे आपस में गठजोड़ है, इसलिए वो भी किसान का समर्थन नहीं कर रहे।
करे, हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है कि वो धरनों पे आके अपनी शिरकत करें और ये दिखाएं कि वो जनता के साथ है, ताकि आने वाले वक्त में 24 के अंदर उनको जनता के बीच में जाने के लिए जगह मिल जाए। वरना जनता जो है आने वाले समय में आगे इलेक्शन आएंगे, उनको बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। बिल्कुल मुश्किलें आने वाली हैं। लोग उनको गलियों में आने नहीं देंगे, प्रचार के लिए घूमने नहीं देंगे। आज उनकी पहचान हो रही है कि जो गद्दार किसान आंदोलन के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के उसको सशक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। आप ही की तरह एक पत्रकार पूछ रहे थे कि आप रणबीर सिंह IMT के सामने बैठ गए और पिंक कलर ले लिया। उनको मैं कहना चाहता हूं कि पिंक कलर जो है वो ना रणबीर सिंह का ना कांग्रेस का किसी की बपौती नहीं है। जब से कायनात जो है बनी ये कलर्स बने हैं। और पिंक कलर को तो आप देखिए, पिंक ऑटो चल रहे हैं महिलाओं से संचालित, पिंक जो है पेट्रोल पंप चले, पिंक बसेस चली, पिंक एक फिल्म भी बनी है। तो वहां से भी ये कलर जो है इंसिग्निया बनता है एक महिला संघर्ष का और महिला शक्ति का। तो ये उस तरह से लिया गया, किसी भी पार्टी से समर्थित नहीं है। दूसरा मुख्य कारण अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अजय बल्हारा है। और मुझे आपके दर्शक इस तरह से जानते हैं कि ये किसान आंदोलन जब चला तो सबसे पहले इस डरी हुई सरकार ने मुझे केवल फेसबुक पे एक लाइव करने के कारण नौकरी से निकालने की पहले धमकी दी और फिर सस्पेंड किया। 8 दिन के बाद टर्मिनेशन लेटर भी आ गया, उसके बाद दोबारा सस्पेंशन लेटर भी आ गया। देखिए सरकार कितनी डरी है कि एक सस्पेंडेड आदमी के लिए दोबारा सस्पेंशन। लेकिन आप ना झुके, ना डरे, ना नौकरी का भय आपको? मेरे को बिल्कुल कोई भय नहीं है। नौकरियां वैसे भी जानी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितना एग्रो बिजनेस है, कृषि जो है, 42% सरकारी नौकरियां केवल और केवल इसलिए बनी हुई है कि कृषि चल रही है। अगर कृषि खत्म कर देगी जैसा कि सरकार की मंशा है तो 42% नौकरियां अपने आप खत्म हो जाने वाली हैं। तो नौकरियां तो वैसे भी जाएंगी। आप देखिए कि मोदी जी बयान देते हैं कि हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं है, इधर सुर में सुर मिला के खट्टर साहब भी ये कह देते हैं कि अब नई भर्तियां हम नहीं कर पाएंगे, नई कर नहीं पाएंगे, पुरानों को निकाला जा रहा है। पीछे से जो है 10-10 हजार में युवाओं को, बेचारों को, बेरोजगारों को फंसाया जा रहा है। श्रम संहिता नहीं लाके उनको 12 से 14 घंटे कोलू की तरह उसके अंदर जोता जा रहा है। ये सारा काम जो हो रहा है ये सोशलाइजेशन को तोड़ने के लिए हो रहा है। और जब सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ती है तो सबसे पहले सोशलाइजेशन को तोड़ती है कि लोग आपस में मिल ना पाए, विचारों का आदान प्रदान ना कर पाए। तो मैं तो इस लॉकडाउन को भी इसी नजर से देखता हूँ कि लोग अपने घरों में बंद रहें, कोई क्रांति, कोई संघर्ष करने की, आपस में मिल के कोई विचार ना बनाने। तो ये सरकार जो है उस तरह का माहौल पैदा करे। जी बल्हारा जी। धनखड़ साहब क्या कहेंगे? आप भी काफी अहम भूमिका है किसान आंदोलन में, हर जगह देखे जाते हैं आप। तो पिंक धरना को लेकर पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आपकी प्रतिक्रिया आखिर क्या है पिंक धरने को लेकर? ये धरना एक पूरा ऐतिहासिक बनेगा देश का। और जो मोदी फैक्टर जो काम करता था वो इसी चीज पे ज्यादा था कि इस लोकतंत्र में 50% हिस्सेदारी महिला की भी है। अब ये मोदी फैक्टर में डेंट भी यही पिंक धरना ही डालेगा। रही दूसरी बात, वो ये तो मोदी और खट्टर की, और हमने पहले भी कहा था कि जो खट्टर की मरोड़ थी वो तो पहले टूटी गई, लेकिन ये पिंक धरना हुड्डा का गढ़ भी तोड़ने का काम करेगा। एक तरफ तो सोना लाने वाली है हुड्डा परिवार में, एक तरफ सोना पैदा करने वाले हैं। सोना लाने वाले को अगर टक्कर देगी, सोना पैदा करने वाले साथ हैं गीता अलावत। तो ये किसान आंदोलन, बहुत मुद्दे तो इसमें किसान के थे, लेकिन अब ये जन आंदोलन है। ये हर उसकी भागीदारी है जो रसोई से लेके और आगे तक का पूरी उस पे ढांचे को तैयार करता है। जी शमशेर सिंह, आपसे चलते चलते एक बात और जान लेता हूँ। यहाँ जो शुरुआत हुई है, अब इस तरीके के पिंक धरने और भी देखने को मिलेंगे टिगरी बॉर्डर या और जगह बड़े धरने के रूप में कहीं ना? जी बिल्कुल, जमीनी स्तर पे देखने को मिलेंगे, करनाल भी देखने को मिलेंगे, शहरी क्षेत्र के साथ देखने को मिलेंगे। जो भी हिसार से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये है, जो भी जाए अपनी गाड़ियाँ रोक के या 2 घंटे का समर्थन जरूर लिख के आए। और यहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है, इसमें आंदोलन को कैसे तेज किया जाए, महिलाओं की भागीदारी कैसे की जाए,
अपने कमेंट्स भी उसमें वो दर्ज करें, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे ये जो शहरी हमारे आदमी बहुत बिजी रहते हैं, गांव से उनका प्रवास होके शहर बसे था, उनकी आज रसोई पे चोट है। रसोई पे कैसे चोट पड़ेगी, कैसे दोगुनी महंगाई होगी, कैसे कानून के तहत उनको सवायता दी जा रही है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज यहाँ शहरी जो हमारे उपभोक्ताएँ हैं, शहरी बहनें हैं, उनके लिए एक ये अवसर है जिसमें यहाँ जो स्कूल कॉलेज की छात्राएँ हैं, इनकी यहाँ बहुत बढ़ चढ़ के जो भागीदारी है, ये इसमें बहुत बड़ा एक गति लेके आएगी। एक शॉर्टकट शब्दों में और जानना चाहूँगा, जैसे धनखड़ साहब ने अपनी बताया, हुड्डा को बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है इस धरने से। कहीं ना कहीं इतनी आसान राह ना समझे, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत बड़ी चोट मारने वाले हैं, क्योंकि उसका कोई समर्थन नहीं आया। धनखड़ साहब का सीधा सीधा इशारा है। अब तक यहाँ ये धरने के आगाज किसी और ने किया है, आम नागरिक ने। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, कांग्रेस की राहें आसान लग रही हैं? जैसे पर धनखड़ साहब ने अभी बोला कि कांग्रेस की राहें आसान नहीं है, वो ये सोच रहे हैं इस धरने से हम अपनी रोटियां सेक लेंगे, तो कहने की राहें उनकी भी आसान नहीं है। क्या लगता है? जब विधानसभा में उनको एक अथॉरिटी दे दी थी कि आप एमएसपी कानून पे खुद ही अपना तैयार कर लीजिए, जब उनके 3 एमएलए भाग सकते हैं, रात को रात सीबीआई उन पे चोट पड़ सकती है, तो ये हम राजनीति को अलग नहीं मानते, ना एनएलडी को, ना बीजेपी को, कांग्रेस को। हम इसको एक ही यूनिट मानते हैं। जैसे मोदी जी ने अपना नाम बदल के आजकल सिस्टम कर दिया है। मोदी जी का पर्यायवाची हो गया सिस्टम। गंगा के सहारे जो आपने तटों पे देखा होगा 2000 की लाशों के ढेर और 80-80 आदमियों के डेली वहाँ दफनाए गए। मुसलमानों ने हिंदुओं के दाह संस्कार किए। तो वर्ल्ड में जो तस्वीर ये खुल के आई है, तो ये राजनीति की नई परिभाषा है किसान आंदोलन से, और ये नए नए प्रयोग आपको देखने को मिल रहे हैं और ये सफल होंगे। जी जी अलाउ जी, चलते चलते आपसे बात और कर लेते हैं हम। क्या लगता है, शुरुआत आपने कर दी, जिंदाबाद। तो क्या लगता है बहुत जल्दी बड़ा रिस्पांस आने वाला है आपके कहीं धरने का? हाँ, ये तो आ चुका ही है जी। जब संयुक्त मोर्चे का जो है ना हमारा साथ है, तो एक तो मैं संयुक्त किसान मोर्चे का धन्यवाद करती हूँ, हमारे समर्थन में आए हैं। और जो है ना पूरा देश अच्छी खासी पढ़ी लिखी आर्मी परिवार से, आपके परिवार के बड़े बड़े पदों पे, आर्मी में इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं और आप धरने पे बैठे, क्या सोच के आई? मैं जमीनी सत्र से जुड़ी हुई हूँ जी, किसान की बेटी हूँ, और अन्न खाते हैं। तो जो है ना नौकरी एक तरफ है और हमारी जमीन एक तरफ है। हमने अपनी जमीन को बचाना है, इसलिए आंदोलन में उतरे हैं। हमारी जमीन ही ना बचेगी तो फिर हम क्या करेंगे जी? आप अपने लिए तो आई नहीं, आपका तो सब कुछ, आपके तो बड़ी अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी जमीन है, अच्छे फ्लैट हैं, और आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पे सर्विस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आप आम पब्लिक के लिए उतरी है? हाँ, आम पब्लिक के लिए उतरना पड़ा जी, और उतरना भी चाहिए, और हर किसी को उतरना चाहिए। आम पब्लिक ही सब कुछ है। आम पब्लिक के लिए उतरेंगे जो है तभी सफलता मिलेगी। मल्हारा जी, तो आप पे काफी चोट है गहरी, आप शिक्षक हैं, क्या लगता है कभी आंदोलन खत्म होगा, कभी आंदोलन हाई हो गया, कभी आंदोलन घर जात के लोग, तो क्या लगता है आपकी नैया कहीं ना कहीं लगता है पार होने वाली है, या फिर? देखिए, नैया 100% पार होगी। बहुत सारे पत्रकार साथी ये पूछते हैं कि क्या ले लिया आप लोगों ने। देखिए, इस आंदोलन से बहुत आगे वाले समय का नेतृत्व के चेहरे उभर रहे हैं। इस आंदोलन से महिला शक्ति जो है उसको एक नए रूप में हम देख पा रहे हैं। सरकार, देखिए, देश का प्रमुख और सरकार जो हरियाणा प्रदेश का प्रमुख है, ये जमीन पे, अपने जमीन पे जहाँ का वो मुख्यमंत्री है, वहाँ पे पैर रखने को तरस रहा है। लोग उनको दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के कर रहे हैं। तो ये जो ताकत पैदा हुई है, ये ताकत हमसे कोई नहीं छीन सकता, और ये ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। मल्हारा साहब जी, नौकरी चली गई आपकी? कोई गम नहीं है। आपके साथ कई शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है? बिल्कुल कोई गम नहीं है। जिन लोगों ने आपका साथ दिया वो सब घर बैठे हैं जी। क्या लगता है अब क्या लग रहा है आपको? अब क्या मतलब कभी ऐसा सोचा आपने, जो आपके साथी या आपने, या कभी वो सोचते हो मल्हारा को साथ दे के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर आपने कभी ये सोचा हो मैंने किसान आंदोलन उतर के बहुत बड़ी गलती कर दी, उनका नुकसान मेरा भी नुकसान, कभी ऐसा समय, कभी रात को बैठ कर सोचा हो? कभी भी ये चीज दिमाग में नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि मेरा सस्पेंशन शाम को 7 बजे 28 जनवरी को हुआ था, और मैं उसी वक्त गाड़ी लेकर निकल लिया था, और अब तक मैं जो है करीब 10 लाख किसानों से संपर्क कर चुका हूँ 8 राज्यों के अंदर।
33,000 मैंने किलोमीटर जो है मैंने सफ़र भारत के अंदर किया है। और MP के अंदर हम पहला धरना खड़ा कर पाए, हिमाचल में मंडी के अंदर हम पहला किसान धरना। मैं तो कहता हूँ कि ये खट्टर साहब का धन्यवाद है, बार बार मोदी जी का धन्यवाद है कि मुझे ये काम करने के लिए फ्री कर दिया, अन्यथा मैं किसी ऐसी ऑफिस में बैठ के फाइलों पे साइन कर रहा होता। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। और कोई भय नहीं है। मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक चुनौती देता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाएं। ये सस्पेंशन, ये टर्मिनेशन तो बहुत छोटी छोटी चीज है, इनको हम अपने बिल्ले, अपने बैज, अपने तगमों की तरह से लेते हैं, तो कोई खतरा नहीं है। जी मैं एक बात और जानना चाहूंगा, टेंट आपका पंडाल ये है, मंच है, आगे पंडाल ये बैठने के लिए जगह है, अभी आगे टेंट और लगाया जा रहा है, तो क्यों, क्या 2-4 दिन में जगह इतनी छोटी पड़ गई है कि आपको अभी टेंट नया आगे पंडाल जब 11 बजे से 3 बजे के बीच में लोग आते हैं तो धूप आ जाती है और ये पंडाल पूरा भर जाता था। अब शुरुआत थी तो हमें नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। दूसरा, आंधी की वजह से अनस्टेबल लग रहा था, तो इसको अब पूरा का पूरा जो है तैयार कर रहे हैं, पक्का धरना, ताकि जब तक अगर हमें 2024 तक भी यहाँ पे बैठना पड़ा तो हम बैठने लायक प्रबंध कर रहे हैं। जल्दी हम यहाँ पे जलपान का प्रबंध भी शुरू करने वाले हैं और आने जाने वाले लोग जो गाड़ियां वाले हैं वो खासकर यहाँ रुकते हैं। और देखिए, एक चाय हम उनको पिला पाते हैं, लेकिन कोई 100 का, कोई 500 का योगदान देके जाता है। ये जो लोगों के अंदर भावना पैदा हुई है किसानों के प्रति सहयोग देने की, ये अतुल्य है, ये पहले कभी नहीं देखा गया। लोग ये सोचते थे कि यहाँ खा के चलूं, लेकिन अब लोग दे के जा रहे हैं। कल मैं नाम नहीं लूंगा, एक साथी का, कर्मचारी का, वो कर्मचारी जो है बिना नाम लिखाए मेरी जेब में 11,000 रुपए डाल गए। मैंने कहा भाई पर्ची काटेंगे क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। बिला जी, कर्मचारी हूँ, सरकार के सामने नहीं आ सकता मैं, लेकिन मैं दिल से किसान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और बताऊं मैं आपको, फोर्स के अंदर पुलिस वाले जो है बेचारे मास्क लगा के आते हैं, सहयोग दे के जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर सरकार की कोई कार्रवाई हो तो हमें एक मैसेज कर देना, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो इस तरह का जो सहयोग मिल रहा है लोगों से, उससे मनोबल बढ़ रहा है। और जो आप शुरू में गीता जी से पूछ रहे थे कि और जगह भी धरने लगेंगे, तो मैं आपको ये जरूर बताता चलूँ कि जिस दिन इसकी शुरुआत करी उस दिन मेरठ से, दिल्ली से, कैथल से, हिसार से, तोशाम से इतनी महिलाएं आई थी जिन्होंने ये कहा कि आप 10 दिन 15 दिन इसका हम प्रयोग देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने शहरों में जब ये शुरू करेंगे तो आप हमारा सहयोग करना। परसों खटखट टोल पे जितनी महिलाएं थी, मैं वहाँ पे गया हुआ था अपने विचार रखने, तो उन्होंने कहा कि आप एक डेट रख दो, हम 500 महिलाएं वहाँ से यहाँ पे समर्थन के लिए भेजेंगे। तो अपार जन समर्थन मिल रहा है महिलाओं का और ये बहुत कामयाब होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, तो उधर चुकी है रण में, अब झांसी की रानी, क्या अब रण होगा? क्यों? अब रण होगा और फैसला होगा और जीत होगी जी, डेफिनेटली जी। तो मेरे साथ ये डॉक्टर साहब बलारा जी बने हुए थे। जी क्या कहेंगे महावीर जी, आप भी काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी धरने कवर करते हैं हरियाणा में हर जगह, तो आज ये धरने की शुरुआत है, 2-4 दिन से देख रहे हैं पिंक धरना और महिलाओं का है, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, हरियाणा और हमारा तो एक ही खून का रिश्ता है और इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। जब महाराजा सूरजमल दिल्ली लड़ाई के लिए आए तो वे कामयाब नहीं हुए, उनकी शहादत हो गई थी। उसके बाद नेतृत्व तो रानी किशोरी ने संभाला और दिल्ली का लाल किला तोड़ कर दिखाया। वही इस बार होने जा रहा है। हमारी जो महिला शक्ति है वो आगे होंगी और इस दिल्ली से जो सीधी टक्कर है, सीधी लड़ाई है, उसमें कामयाब होंगे और महिलाएं हमारी नेतृत्व करेंगी और ये धरना जो है पूरी गति से यहाँ पर चलेगा, पूरे देश में चलेगा और महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन्होंने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर शुरू किया है ये धरना, मैं इनको बधाई देने आया हूँ और आगे जो भी इनको जरूरत होगी, मदद होगी, हम दिल्ली से भी महिलाएं यहाँ भेजने का काम करेंगे और जो है आगे कोई भी दिक्कत आएगी तो हम, कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये चौधरी छोटू राम की धरती है, वीरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है ये। जय जवान। तो अभी आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे साथ रोहतक चौक पे IMT चौक है, ये दिल्ली को रोड जाता है, IMT के ऊपर हम बैठे हैं और यहाँ पे साफ तस्वीरों में पिंक धरना लगाया गया है और महिलाएं और जो यहाँ किसान बैठे जोश के साथ लबालब हैं और डॉक्टर बलारा भी आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं और इनके साथ भी शायद सैकड़ों शिक्षक हैं जो आज घर बैठा दिए गए हैं, वो भी धरने में पुरजोर या कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे जगबीर सिंह
जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वो भी मेरे साथ मौजूद, डॉक्टर शमशेर, प्रद्युम्न धनखड़ वगैरह दिल्ली से चल के आए ये लोग। तो हमारे साथ इन सभी बातों के साथ इस बारे में आप क्या सोचते हैं पिक धरनों को लेके, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।